ओम जय गुरुदेव, जय कल की कृष्णा महाकालेश्वर। सभी शक्तिपाठ, कुंडली, जागरण, ध्यान, समाधि और सत्य की खोज में और वो परम ध्यान और मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले सभी भक्तजनों को, शिष्यजनों को परमहंस विनोदानंद गुरु का शुभाशीष। जय हो, जय हो, खुश रहो। बहुत दिनों बाद वीडियो दे रहे हैं। इतने में बहुत कम वीडियो बनाने में आए हैं। कुछ हम व्यस्त थे हमारे कुछ कार्यों में और कुछ समस्याओं में उलझे थे। आज से एक नया प्रारंभ हुआ है। बहुत से ब्रह्मांड के नक्षत्र और सितारे भी बहुत फेवरेबल, अभी शुरुआत हो रही है, सकारात्मक। और सबसे बड़ी बात, महाशिवरात्रि आ रही है 8 तारीख को, 8 मार्च को, कुछ ही दिनों में। तो इस पर्व में शुभारंभ हो जाता है आज से, क्योंकि महाशिवरात्रि में वो गहरा आनंद ध्यान का करके अपने अंतर में उतर के ध्यान समाधि में कुंडली जागरण से शुरुआत से, या अपने शरीर के अंदर कई शरीर होते हैं, जैसे ये बाह्य शरीर है, फिर अंतर शरीर, बाह्य शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर से अलग अलग निकल के उस गहराई में ध्यान समाधि में उतरना होता है, स्टेज बाय स्टेज। अंदर अलग अलग परतें होती हैं, उस परतों को खोलना, उस ट्रांस में जाने के लिए यही शक्तिपात लेते हैं लोग। शक्तिपात का दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ और सर्वोच्च साधना है शक्तिपात लेना। एक उसके जीवन के जन्मों जन्मी के चक्र से छूटने के लिए पहली प्रक्रिया है शक्तिपात दीक्षा लेना, उस गुरु मंत्र के साथ ध्यान धारणा करना और समर्पित करते हुए। ये सर्वोच्च साधना है। ये नहीं कि हमने प्रवचन सुने हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, भागवत सुना है, अलग अलग महाराज, अलग अलग प्रवचन करने वाले अलग अलग लेवल पे हम सुनते हैं, हरदम करवाते हैं। वो नहीं, सुन के बाहर से कुछ भी नहीं सुनना है, सब कुछ तो भीतर है। अंतर मन में कितना उतरा है, अंतर आनंद ध्यान का, वो बाह्य मन से अंतर मन में, कारण शरीर में जाना, उसके बाद सूक्ष्म शरीर के समीप पहुंचना, आत्मा के, अपने जीवात्मा के करीब महाशक्ति के पास पहुंचना, उसे जागृत करना मूलाधार से। यह परम उद्देश्य होता है मोक्ष मार्ग पे जाने वाले मानव मात्र का। ये नहीं कि मंदिरों में भटके हैं, दिन भर हमने किया है, दिन भर यात्राएं की है, धार्मिक वो किया है, और हमें ईश्वर और भगवान समझना चाहिए। अरे ऐसा ही रहता, मंदिरों में जाकर, इधर में जाकर, वो सब कहानियाँ सुनकर अगर रहता, तो ये आत्मज्ञान प्राप्त करना, ध्यान समाधि में कठोर तपस्या करना, महान जो कुछ एक महान तपस्वी महर्षि और बड़े सर्वोच्च गुरु हुए हैं, उनको क्या जरूरत पड़ती थी?
विभिन्न कथा पुराण में अटके हो और वही वही करते रहोगे तो जन्म लेते रहोगे। और उसी इस ये सो अच्छा जन्म मिला है आपको, उसका सदुपयोग करो साधना में। ये ऑनलाइन मिल रहा है, ये हरदम ही मिलेगा ऐसा नहीं। हमारे आश्रम में जिनका कार्य कुछ मंदगति से चल रहा है, मगर होगा जरूर, क्योंकि एकदम सच्चे, एकदम निर्मल और अवतारी शक्ति को सामने आने में बहुत कठिनाई या समस्या होती है। सत्य, क्योंकि असत्य का बोलबाला ज़्यादा है, उसको समझने के लिए उस प्रवास करने में बहुत कठिनाई होती है। देखिए, तो बोलते हैं हम दक्षिणा लेते हैं, ये लेते हैं, दक्षिणा नहीं लेंगे तो वो सच्चाई नहीं समझेंगे, उतना तुमको उसका वैल्यूशन नहीं आएगा, महत्व नहीं आएगा, और तुम साधना इतने कठोर साधना में नहीं डूबोगे, नहीं करोगे उसका महत्व। इसलिए दक्षिणा जरूरी है। दूसरी बात, अब देखो आज 15 दिन से हमारी वेबसाइट बंद है, तो भी संपर्क करने वाले संपर्क कर रहे हैं, तो हमें भी उसके रिन्यूएशन में बहुत खर्चा आता है, हज़ारों रुपए लगते हैं, क्योंकि उस लेवल का है वो सब। यूट्यूब के प्रमोशन में भी काफ़ी खर्च लगता है, तब जाके तुम तक पहुंचता है, हज़ारों। तो ये रहते हैं, खर्च भी रहते हैं, वो भी रहते हैं। स्पेशल डोनेशन तो रेगुलर लेवल पे नहीं है, मामूली लेवल पे है, कुछ कर रहे हैं। तो इस महाशिवरात्रि को शक्तिपात ले सकते, उसके पहले से ले सकते हैं, जैसा उसके 2 दिन 3 दिन पहले भी लेंगे तो उस दिन अच्छा ध्यान धारना होगा। तो ये बड़ा सुवर्ण अवसर है। हर साल ही महाशिवरात्रि के अवसर पर उसके आसपास उस महीने में बहुत सारे लोग शक्तिपात लेने के लिए प्रयास करते हैं। जो भी ले पाते हैं वो भाग्य सौभाग्यशाली होते हैं। स्वयं के तरीके से करते हुए कुछ, कल भी एक फ़ोन आया था, उसके प्रॉब्लम्स हो गए, करते रहे, फिर ये चल रहा वो चल रहा, अलग होता, दुविधा में फंस जाते हैं। इसलिए कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया शक्तिपात दीक्षा लेने के बाद प्रॉपर गुरु से ही करना चाहिए, नहीं तो उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, मेडिकली प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ के, इसके उसके। बहुत दुर्लभ और कठिन मार्ग है ये, तुम्हारे लिए इजी करके हमारे शक्तिपात हमारे अंश से तुमको मिलता है। हमारी हजारों साल की तपस्या पूर्व जन्म से इस जन्म की भी 30 साल के करीब हो चुकी है। आत्म साक्षात्कार के बाद किसी को भी इतनी नहीं लगी होंगी जो अवतारी शक्ति हुई है, परम सिद्ध जो लोग हैं। मेरे साथ ज़्यादा समय जा रहा है मेरा, और धीरे धीरे हो रहा है, काफ़ी समस्या है। तो ये अभी निराकरण होगा सभी चीज़ का इस महीने से। इस प्रकार से पूरा ज्ञान मिला है कि इस महाशिवरात्रि से कल की कृष्णा महाशक्ति एकदम जागृत स्वरूप में मेरे अंदर जो कार्य करती है, वो कार्य करने वाले प्रचंड स्वरूप से बहुत सारे परिवर्तन करने वाले हैं। और ये 2024 बहुत महत्वपूर्ण है। सत्ता में भी परिवर्तन है और सभी प्रकार से आ रहे हैं अच्छे संयोग।
गुरुदेव जय कल की घोषणा महाकालेश। सभी को शुभ आशीष। संपर्क कर सकते हैं और शक्तिपात का समय ले सकते हैं। जो भी दक्षिणा है उसे जमा करके सभी साथ। फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं आने वाली शिवरात्रि पर्व की, महापर्व की। मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ था ध्यान समाधि के अंदर पहुंचने के बाद। पूरा डूब गया था। उसके बाद जो आंखें खुली, विराट स्वरूप देखा, आत्म साक्षात्कार। तब से थर्ड आई खुली है, जो शिव की आपको दिखती है। उसी शिव शक्ति से, उसी दिव्य प्रकाश से आपको शक्तिपात मिलता है। चलिए, जय हो, खुश रहो।